हेलो जी। नमस्कार, वेलकम टू अपना मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। हम लोग कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज 6.4 कर रहे हैं, जो कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन लेक्चर कंटिन्यू चल रहा था, और उसी का ये एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है ना। सो कॉम्बिनेशन पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। दैट इज एक्सरसाइज 6.4। ठीक है। तो ये 6.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, और इसमें हम लोग पहले फर्स्ट 2 क्वेश्चंस करेंगे, है ना, जैसे कि वीडियोस की लेंथ ज़्यादा ना हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि इफ NC8 इज इक्वल टू NC2, फाइंड NC2। ओके, मीन्स अगर NC8 इज इक्वल टू NC2 है, तो हमको NC2 की वैल्यू फाइंड करनी है। NC2 निकालने के लिए हमको N की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए N आ जाए तो NC2 ऑलरेडी फाइंड हो जाएगा। ठीक है। सो इसमें क्या करेंगे, ये NCR का फॉर्मूला सेम अप्लाई कर देंगे। NCR का फॉर्मूला हम लोग पहले से ही पता है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने किया था। क्या होता है, N फैक्टोरियल अपान R फैक्टोरियल और इनटू डिनोमिनेटर में N माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है ना। तो सेम फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं, तो ऊपर क्या हो जाएगा, N फैक्टोरियल, नीचे कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, फिर N माइनस 8 फैक्टोरियल। क्लियर। दिस इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला NC2 N फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड N माइनस 2 फैक्टोरियल। क्लियर है ना। ओके। सो अब इस केस में अगर हम इसको सॉल्व करें, तो आई थिंक ये थोड़ा सा लेंथ में जाएगा, है ना। और फाइंड करते हैं, देखते हैं कितना आएगा इसमें, है ना। ठीक है। तो उसे देखिए, इधर ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को हम लोगों को सॉल्व करनी होगी, बट ये आई थिंक देखते हैं कैसे बनते हैं। सो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर आ जाएगा अपने पास 1/8 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा n माइनस 8 फैक्टोरियल। इधर हो जाएगा 1/2 फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब इनको कैंसिल कैसे किया जाए, है ना, क्योंकि विदाउट फैक्टोरियल रिमूव किए आप जो है NC2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। ठीक है। तो करते हैं आगे। अब इसमें देखिए, हम लोग क्या करते हैं, तरीका ये होता है, आपको मैंने बताया था क्या वैल्यूज का रिडक्शन करिए। तो देखिए n-2 है, n-2 को n-8 में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना। सो ये कितने टाइम्स आएगा, ये हो जाएगा आपका, पहले तो क्रॉस करवा लो, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 1/8 फैक्टोरियल है, और इधर हो जाएगा 8 इंटू 7 फैक्टोरियल कर लें इसको, तो ये कैंसिल हो जाएगा। चलो ठीक है, देख लेते हैं। ये इसको क्या करते हैं, n-8 फैक्टोरियल को एज इट इज़ रखते हैं, और इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो 1/2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है ना, इसलिए इसको 2 लिख देते हैं हम लोग। इसको कन्वर्ट करते हैं, तो इसमें एक n-2, एक बाहर करेंगे तो n-3 आएगा, फिर n-3 को जब बाहर करेंगे तो n-4 आएगा, n-4 को भी आउट करेंगे तो n-5 आएगा, ऐसे ही n-6, n-7, और एट लास्ट में n-8 फैक्टोरियल बच जाएगा। क्लियर है ना। सो अब n-8 फैक्टोरियल से n-8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। ठीक है। तो अब अगर हम इसको फैक्टराइज करें, ठीक है ना, तो सिमिलरली ये क्या लिखा हुआ, 1/8
8 फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और इधर अपने पास क्या है, 1 घबराना नहीं, ये अभी कैंसिल हो जाएगा बहुत इजली, n-2 n-3, क्योंकि आप देखेंगे कि ये तो क्वाड्रेटिक भी नहीं बन रहा है, क्यूबिक भी नहीं है, बहुत सारा है, वैसे नहीं सॉल्व करना है आपको इसको, है ना, इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है। n-6 n-7 तक आपको चलना है, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 तो कैंसिल हो गए पहले, का नीचे का 2 और ये 2 कैंसिल हो गए। अब ध्यान से देखिए, हम थोड़ा सा और नीचे जाने का प्रयास करें, थोड़ा सा, ठीक है। सो अब इसमें देखिए अपने पास क्रॉस करेंगे तो ये बचेगा क्या, n-2 n-3 n-4 n-5 n-6 n-7 is equal to 8 into 7 into 6 into 5 इंटू 4 इंटू 3 तक गया है, ठीक है ना। तो देखो इधर कितने हैं अपने पास, 1 2 3 4 5 6, इधर भी कितने हैं, 6 ही हैं। और देखो ये कॉन्जिक्यूटिव है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, चाहे वो इंक्रीजिंग में हो या डिक्रीजिंग में। देखो ये एक कम हो रहा है, यहाँ पर अगर जो वैल्यू होगी उससे यहाँ एक कम होगी, इससे यहाँ एक कम होगी, यहाँ इससे एक कम होगी, तो मतलब एक एक डिक्रीज होते जा रहा है। इधर भी देखो एक एक डिक्रीज हो जा रहा है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 यहाँ 2। तो अगर कंपेयर करो तो सब में n की वैल्यू सेम आएगी। देखिए जाए कंपेयर करके देखिए, n-2 को अगर 8 के एक और कंपेयर करें, क्योंकि ये देखो ये डायरेक्ट कंपेरिजन हो सकता है, इधर भी नेचुरल नंबर डिक्रीज कर रहा है, इधर भी नेचुरल नंबर सेम सीक्वेंस में डिक्रीज कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। ये 8 के इक्वल हो जाएगा, ये n-3 वाला जो है वो 7 की जगह पर, मतलब उसकी वैल्यू इक्वेट हो जाएगी, ये 6 की जगह इक्वेट हो जाएगा। ऐसे ही n-5 5 पे पहुँच जाएगा। अब इनमें सब में देखो कंपेयर करें, अगर किसी एक को कंपेयर कर लीजिए, तो n-2 को अगर मैं 8 के इक्वल करता हूँ तो n की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 10 आ जा रही, नहीं आ जा रही। और अगर किसी को भी निकालो तो सब जगह से n की वैल्यू 10 ही आएगी, ओके। लास्ट वाले को n-7 को अगर 3 के इक्वल पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, n की वैल्यू 10 आ गई, तो आपको n की वैल्यू 10 आ गई। सो आपसे पूछा क्या गया था, nc2, तो nc2 का मतलब कितना पूछा गया आपसे, 10c2, है ना। तो 10c2 की वैल्यू कितनी होगी, 10c2 को मैंने आपको क्या कहा था, 10 को 2 टाइम्स डिक्रीज करो, तो 10 इंटू 9 डायरेक्ट शॉर्टकट बताया था, अपन 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा, 2 5 से 10, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 45। दैट विल बी योर आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो सिंपल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन थे ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर इसमें है, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज का, कह रहा है डिटरमाइन एन इफ फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट सेम है, बस वैल्यू चेंज है ना। इस वाले केस में अब 12:1 है, यहाँ 11:1 है। तो एक मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, सिमिलरली आप कर लेंगे, चाहे फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट कोई। तो फर्स्ट पार्ट बता देते हैं, ठीक है। 2nc3 रेशियो है, तो रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवीजन होता है, डायरेक्ट हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। nc3 इज इक्वल टू कितना होगा, 12:1, मतलब 12/1 है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। 2nc3 सिमिलरली फॉर्मूला लगाइए, ऊपर 2n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और क्या हो जाएगा 2n-3 फैक्टोरियल, ठीक है ना, ओके। सिमिलरली डिवीजन में क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल, है ना। क्वेश्चन देख लिया, 3 फैक्टोरियल और क्या हो जाएगा नीचे n-3 फैक्टोरियल। दोनों जगह हमने सिमिलरली एनसीआर का फॉर्मूला लगा दिया और ये 12/1 के इक्वल हो गया। अब आपको पता है कि रेसिप्रोकल पलट जाते हैं ना, ये ऊपर पहुंच जाता है,
तो पहले तो ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर ही कैंसिल कर दो या रेसिप्रोकल करके करो। तो ऊपर 2n फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल एंड 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल, और नीचे अपने पास कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12/1, है ना, ये 12 लिख देना है। देखिए 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब आपको मैंने बताया था कि n वाले केस में फैक्टोरियल कैसे रिड्यूस किया जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोग कर चुके हैं। सिंपल तरीका देखिए, 2n को किस में कन्वर्ट करेंगे, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल में, और n को किस में कन्वर्ट करेंगे, n माइनस 3 में। जिन्होंने नहीं देखा वो समझ लें। देखिए जो छोटा होगा वो सॉरी जो बड़ा है उसको छोटे में कन्वर्ट कर सकते हैं। फैक्टोरियल का सिंपल सा प्रोसेस है कि जो बड़ा है उसको छोटे में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो 2n ऑब्वियस सी बात है बड़ा है, ये 2n माइनस 3 छोटा है, तो 2n को 2n माइनस 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट 2n माइनस 3 को 2n में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सिमिलरली यहाँ n और n माइनस 3 में n बड़ा है, तो n फैक्टोरियल को n माइनस 3 फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आगे का प्रोसेस इसी पे है। अब आगे सिमिलरली इसको करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ज़्यादा ही ठीक है। सो इसी पे 2n फैक्टोरियल है, तो 2n एक कम करेंगे 2n माइनस 1 हो जाएगा, एक और कम करेंगे तो 2n माइनस 2 हो जाएगा, और फिर 2n माइनस 3 फैक्टोरियल आएगा, जो कि स्टॉप कर देना है क्योंकि नीचे अपने पास 2n माइनस 3 फैक्टोरियल है जिसको हमको कैंसिल करना है। ठीक है। सिमिलरली इधर क्या है, n माइनस 3 फैक्टोरियल को एज इट इज़ रखिए, आप n फैक्टोरियल को कैंसिल वो करिए, रिड्यूस करिए, तो n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12, है ना। तो देखिए यहाँ फैक्टोरियल दोनों तरफ रिड्यूस हो जाएगा, इधर ये इससे कैंसिल हो गया, ये फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो गया। अभी भी आप देखिए सिमिलरली अगर यहाँ देखें तो ये एक n से ये वाला n कैंसिल हो जा रहा है, और अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लिया जाए तो ये n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 वहाँ कॉमन ले लीजिए, है ना। तो ये सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या हो जाएगा, 2 2 4, 2n माइनस 1, और एक आएगा आपका n माइनस 1, ठीक है ना। और नीचे अपने पास क्या बचेगा, n माइनस 1 एंड n माइनस 2 इज इक्वल टू 12 बचेगा, ठीक है ना। देखिए n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल हो गया, 4 3 ज़ा 12 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा क्या, 2n माइनस 1 अपान n माइनस 2 इज इक्वल टू 3। सो सॉल्व कर लीजिए इसको कैंसिल वो करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको तो 3n माइनस 6, 6 को इधर लेकर आइए, 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 3n माइनस 2 यानी n। सिमिलरली आपके पास जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, n की वैल्यू कितनी आ गई 5, है ना। तो n की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। और सिमिलरली इसी टाइप में आपके पास सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, बस वैल्यूज थोड़ा सा चेंज हो जाएंगे, क्लियर है ना। तो दोनों सिमिलरली सेम टाइप के क्वेश्चन है। इसमें आपको बस सिंप्लीफाई करना है, फार्मूला एनसीआर का फार्मूला यूज करना है। किसका फार्मूला यूज करना है, एनसीआर का फार्मूला यूज करना है ना। कौन सा फार्मूला होता है एनसीआर का, क्या फार्मूला होता है, एन फैक्टोरियल अपान आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये फार्मूले का यूज करके सिंप्लीफिकेशन करना है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अपना मैथमेटिक्स। सो डू शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना, एंड प्लीज़ सपोर्ट अपना मैथमेटिक्स। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे।